गिरिराज जी महाराज हमारे घर प्रताप जी के हैं। मैं अपने प्रियों को सभी जगह बड़े घटनाओं की सुनी भागीदारी से आगे रखने लगे महाराज महाराज जी से आगे मंच पर रमोदर जी गुजर आपसे आगे मेरा को बता रहे राष्ट्रवाद में हमारे मंच में कुछ बाकी समिति के भागीरथी छोटी जगह में आपको महाराज का मैदान से आ गए भावना की बड़े परीक्षा से इस रामनवमी समारोह का आयोजन करना है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में बने हुए गिरिराज जी महाराज से आगे रखूंगा कि वे उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की, गौ माता की। सबसे पहले तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो अलग अलग खंड खंड हो चुके हमारे जितने लोग खड़े हैं अलग अलग हम लोग एक ही बात कहते हैं कि बचेंगे तो बचेंगे, लेकिन यहाँ हमें देख रहा हूं मैं अलग अलग आप लोग खड़े हैं दूर दूर तक। मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार नजदीक आ जाइए, जितने लोग दूर खड़े हैं सब एक बार पास में आ जाइए। इससे मेरा आग्रह है सबसे थोड़े पास में आ जाइए आप सब लोग। सबसे पहले आप सभी लाडवासियों को भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी आप सबको बधाई। भगवान राम के प्रकट के महोत्सव की सभी को शुभकामनाएं। एक समय था, एक जमाना था जब भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर हमारे पे 500 साल की लड़ाई करनी पड़ी। भगवान राम धरती पर हुए हैं, भगवान राम का जन्म हुआ है अयोध्या की धरती पर, इस बात को सिद्ध करने के लिए। बाकी यहाँ की अदालतें भगवान राम को काल्पनिक मान करके देखी थी। आप सब जानते हैं 500 साल की लड़ाई तब जाकर के सिद्ध हुआ है कि भगवान राम इस धरती पर रहे हैं, और भगवान राम भूत है, भगवान राम वर्तमान है और भगवान राम भविष्य है। हम सब सनातनियों ने ये करके दिखाया, आपके संगठन ने करके दिखाया, आपकी ताकत ने करके दिखाया कि भगवान राम के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। राम के बगैर कण कण में राम है, अणु में राम है, परमाणु में राम है। ये हमने सिद्ध किया है। और आज हमारे राम लीला जो है अयोध्या के इस नवीनतम मंदिर में विराजमान है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। आज रामनवमी मना रहे हैं। हकीकत देखा जाए, सच देखा जाए तो रामनवमी मनाने की हमारे आनंद जो है भगवान राम के लल्ला के मंदिर में विराजमान होने के बाद में ही रामनवमी का उत्सव है। क्योंकि भगवान राम छप्पर में बैठे थे तब तक रामनवमी नहीं थी वो, अब हम मना रहे हैं। हकीकत में देखा जाए रामनवमी का अवसर है। विप्रदेह संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रदेह संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण व्यापार। भगवान राम इस धरती पर आए हैं, भगवान का स्वागत किया है, तो हमें जरा कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे सनातन में जितने देवता हुए हैं, जितने अवतार हुए हैं भगवान के, सब अवतारों ने कुछ न कुछ हमें सीख दी है। भगवान राम का जन्म जो है हमें बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा देता है मेरे भाई। भगवान राम की मर्यादा, भगवान राम का आचरण, भगवान राम की पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, भ्रातृ भक्ति। भगवान राम ने सिखाया है कि शत्रु भी हो तो उसके सामने कैसे लड़ा जाता है। शत्रु भी हो महाराज, भगवान राम का शत्रु भी छोटा बेटा नहीं था। उस जमाने का बहुत बड़ी ताकत थी, अमेरिका था उस जमाने का। रावण को छोटी मोटी ताकत नहीं थी,
उस रावण के सामने भी बिना शस्त्र के भगवान निकले हैं वहां से और रावण को जीत करके आए। भगवान कहना चाहते हैं कि शत्रु आपका अगर ऐसा हो तो कैसे उसके साथ नीति होनी चाहिए। भगवान राम ने नीति सिखाई है, कभी किसी को छेड़ो मत, आगे होकर के कभी किसी को छेड़ो मत, और कोई छेड़ता है तो उसे छेड़ो मत, उसको घर में घुस करके मारो, चाहे सिंदूर ऑपरेशन करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, पर घर में घुस कर उसको मारना चाहिए। भगवान ने ये भी सिखाया है, भगवान ने मर्यादा सिखाई है। भगवान ने कहा देखो बिना क्रांति के शांति संभव नहीं है, बिना क्रांति के शांति संभव नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, भगवान से राम से सीखने की आवश्यकता है। रामनवमी का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन हम जय जयकार कर ली और रामनवमी हमने मना ली। रामनवमी का मतलब होता है राम का आचरण, राम की मर्यादा, राम का अनुशासन कैसा होना चाहिए सिखाया जाता है। इसलिए कहता हूं आज की यहाँ युवा जनरेशन जो है, वर्तमान पीढ़ी जो है, ये हनुमान की तरह है। मतलब ताकत तो बहुत है हनुमान की तरह, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो ताकत भूल जाती है। हनुमान जी को श्राप था नहीं था, हनुमान जी को श्राप लगा हुआ था कि ताकत तो आपके भीतर बहुत रहेगी, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी भूल जाओगे। उस समय आवश्यकता किसकी पड़ती है जगाने के लिए? कि जामवंत की आवश्यकता पड़ती है, तो संत आता है, तो फकीर आता है और आपको जगाता है जामवंत के रूप में। ताकत तो बहुत है हमारे भीतर, लेकिन हम भूल जाया करते हैं। इसलिए इस मिट्टी के ऐसे ऐसे वीर रहे, योद्धा रहे, जो अपनी ताकत के साथ में इस देश के ऊपर क्रांति लेकर के आए हैं। ये साधारण भूमि नहीं है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के शब्द है, उन्होंने कहा है ये धरती पे सारे रहते नहीं है, ये वंदन की भूमि है, यहाँ की नदी नदी गंगा है और कंकर कंकर। बोलिए ना, आप तो ऐसे खड़े हो बैठे हो जैसे कि गिरफ्तार उदाहरण से आप आए हो। अरे राम जी का जन्मोत्सव है, आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। यहाँ की नदी नदी गंगा है और कंकर कंकर। हम जिएंगे तो इस देश के लिए जिएंगे और मरेंगे तो इस देश के लिए मरेंगे, और मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई तार लगा करके सुनेगा, उसमें से भी आवाज आएगी भारत माता की। ऐसे तो आवाज आने वाली नहीं है, भारत माता की, भारत माता की। ये भगवान हमारे ऐसे ऐसे कवियों ने बताया है लिख करके, हमारे भीतर और तेज मैंने प्रेरित किया है हमारे भीतर। ये आपके मस्तक पर जो भगवा पगड़ी लहरा आ रही है, ध्यान रखना मेरे साथियों, ये भगवा पगड़ी तो साधारण पगड़ी नहीं है। ये मत सोचना कि एकदम अच्छा दिखेंगे तो लुक अच्छा दिखेगा, दिखने में ठीक लगेंगे हमारा चेहरा, इसलिए नहीं है। भगवा पगड़ी का मतलब होता है जिम्मेदारी। पगड़ी का मतलब जिम्मेदारी होता है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है बहन बेटी की रक्षा करना, आप पर जिम्मेदारी है गौ माता की रक्षा करना, आप पर जिम्मेदारी है इस तिलक की रक्षा करना, इस चोटी की रक्षा करना, ये आपकी रक्षा है, जनेऊ की रक्षा करना, ये आपका कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी है, ये हमें समझना चाहिए। महाराज पहले के जमाने में कोई घर का मुखिया चला जाता था, उसके मरने के बाद घर के बड़े बेटे को पगड़ी पहने जाती थी। पगड़ी दीवार हेड नहीं है, बोलिए तो सही, पगड़ी पहने जाती है ना मेरे बेटे को। पगड़ी का मतलब अब सारी जिम्मेदारी समाज में उठना बैठना, समाज में बात करना, घर में क्या चल रहा है, ये सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी होगी। ये पगड़ी पहनने का मतलब होता है, ये पगड़ी वही पगड़ी है जो भगत सिंह के मस्तक पर सुशोभित थी, ये वही पगड़ी है जो छत्रपति सम्राट शिवाजी के मस्तक पर सुशोभित थी, ये वही पगड़ी है। ध्यान रखना, इस पगड़ी को भूलना मत। हम हिंदू है, जरा अपने आप को जागृत करो। हिंदू का मतलब हिंद यानी हिमालय, जो अटल है, अचल है, जो डगमगाहट नहीं है। और इंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, जो सबको अमृत की रक्षा करता है। मतलब हिंदू वही है जो अचल रहता है, डगमगाता नहीं है। ऐसा नहीं कि तलवार रखी किसी ने गर्दन पर अपना धर्म बदल दिया, ऐसा वो हिंदू नहीं है, फिर वो किसी और को लाभ रह सकता है, तो हिंदू नहीं रह सकता है साहब, धर्म बदलने हिंदू नहीं रह सकता है। इसलिए महाराज हम गर्व होता है वीर ईश्वर राणा प्रताप का गूंज उठा हुआ नारा है, अरे कहो गर्व से हम हिंदू है हिंदुस्तान। राम कृष्ण का विरोधी जो हमसे टकराएगा, राम कृष्ण का विरोधी जो हमसे टकराएगा, कुत्ते की मौत से पहले मारा जाएगा। अरे मल्ले छोटे मार उड़ाते देखने लगता रहा है, अरे कहो गर्व से हम हिंदू है हिंदुस्तान। आपका नहीं है क्या माता बहनों? तो बोलो ना, आप भी तो है।
काशी मथुरा वृंदावन में एक साथ हुंकार गई है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हर हर महादेव की शिवसेना में निकल पड़ी, सर पर कफन बांध करके बजरंगी तेरी फौज चली, गली गली में गूंज उठा मां भवानी का जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान। ये कब होगा? जब हम जाति में नहीं बटेंगे। ये कब होगा? जब हम अलग अलग नहीं बटेंगे, तब ये सब हो पाएगा। बाकी संभव नहीं है। मेरे युवा साथियों, जानना इस बात का आपको एक अमेरिका का व्यक्ति ने सुना था कि हिंदुस्तान में सब हिंदू हिंदू रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान कहते हैं, तो इसका मतलब सब हिंदू हिंदू रहते हैं। वो आया, फ्लाइट लेकर के आया और आकर के सीधा लाज में रेलवे स्टेशन उतरता है, वहां से और दिल्ली उतरा, फिर वहां से ट्रेन करी आया, लाज में आकर के उतरा और पूछा किसी व्यक्ति से, भाई साहब आप कौन हो? का मैं जाट हूं। किसी से पूछा आप कौन? का मैं गुजर। किसी ने कहा मैं माई, किसी ने कहा मैं बनिया, किसी ने कहा मैं सुनार, किसी ने कहा मैं राजपूत। वो उदास हो गया। उसने कहा कि मैंने सुना कि हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, लेकिन तुम तो हिंदू हो नहीं। तब कोई समझदार व्यक्ति था, उसने कहा भाई साहब हम सब हिंदू हैं और दुर्भाग्य है हम जाति में बटे हुए हैं। इस बात का दुर्भाग्य है हम एक नहीं है, संगठित नहीं है, बस ये दुर्भाग्य है हम एक नहीं हो पाते हैं। अरे हम इतने समझदार हो गए, हमने अपने अलग अलग जाति के मंदिर बनाए हैं। ये इस जाति का मंदिर, ये इस जाति का मंदिर, वो इस जाति में नहीं आ सकता मंदिर में, वो इसमें नहीं आ सकता है। चलो कोई बात नहीं, मंदिर बनाए चलेगा, लेकिन अलग अलग आस्था नहीं चलेगी। जहां देश की बात आती है, जहां राष्ट्र की बात आती है, वहां अलग अलग नहीं, वहां हम सब संगठित होकर के एक हम करके हम चले। अरे हम एक नहीं हो पाते हैं। मंदिर तो हमने बनाए, पहले के जमाने में मंदिर गांव में एक ही हुआ करता था और शाम का समय होता था, जैसे पंडित जी आरती करने तैयार होते थे तो नगर का कोई बच्चा आता, हाथ में शंख ले लेता, कोई घंटी ले लेता, कोई नगाड़े बजाता, ऐसे करके नगर वाले सब मिल करके आरती क्या करते थे। लेकिन आजकल किसी को समय नहीं है, सब व्यस्त हो गए, सब बिजी हो गए हैं, कोई समय नहीं है। तो हमने क्या करा? बोली क्या करा? आरती के लिए पंडित जी को बोला, पंडित जी हमारे पास समय नहीं है, एक काम करो, ये पैसे लो, एक बढ़िया घंटी वाली मशीन लगा दो। बटन स्विच ऑन करा, पंडित जी आते हैं, आरती करते हैं और चल जाती है मशीन। मैं आपसे पूछता हूं लाडली वाले, क्या हमारे मंदिरों में घंटियों की मशीन होना देश का सौभाग्य है, दुर्भाग्य है? हमारे देश में गौशालाओं का होना सौभाग्य है, दुर्भाग्य है? हमारे देश में वृद्धाश्रम का होना सौभाग्य है, दुर्भाग्य है? ये दुर्भाग्य है। हमारे देश में स्थिति हो गई है, परिस्थिति हो गई है, हम संगठित नहीं हो सकते हैं, हम आरती नहीं कर सकते हैं। अरे दुर्भाग्य इस बात का, कम से कम अभी कुछ महीने, एक महीने पहले हिंदू सम्मेलन चल रहा, हिंदू सम्मेलन आपके यहाँ वाद लेगा, हिंदू सम्मेलन हुए ना? अरे कम से कम धन्यवाद हो इस सम्मेलन को कि सारे जाति बिरादरी के सिर एक मंच और एक लंच मिला के दिखा दिया। कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन कर रहा है, कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई बिरादरी नहीं, एक मंच और लंच में रहता प्रदेश। ऐसा भारत चाहिए मुझे, ऐसा अखंड भारत चाहिए जिसमें कोई जाति है, कोई पार्टी है, कोई बिरादरी है, कुछ नहीं होता है। इसलिए हम एक हो जाए, वो हिंदू चाहे मुसलमान, हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं, उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है, उनको रहने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर भारत ऐसे लोगों को बाहर निकाले, देश से कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं सनातनियों आप जागे, आवश्यकता है जागने की। सिर्फ रामनवमी पर हम जगते हैं, बाकी हम सो जाते हैं। जगने का मतलब होता है सोना नहीं है। जब तक संपूर्ण राष्ट्र हमारा सुरक्षित नहीं हो जाए, तब तक हमें सोना नहीं है, बैठना नहीं है, हमें जागे में रहना है। आप मन से कमजोर हो जाते हो, आप जगते हो रामनवमी के दिन, आप जगते हो हनुमान जयंती के दिन, बाकी सो जाते हैं। इसलिए अपने आप को मजबूत करो, क्योंकि मन पे जीतो जीत है, मन पे हारे, अरे जोर से तो बोलो, मन पे जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो दिन उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार। तो देखे न सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तू माटी का लाल है तो कंकड़ या धूल नहीं, समा बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। अरे तू भोर का पहला तारा है, तू
भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, ये सब कुछ तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है, ये सब कुछ आपका होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब बोलने में बहुत कुछ है, लेकिन समय भी अपना इशारा कर रहा है, हमें भी आगे की यात्रा करनी है। हम सबको नगर में पूरे हिंदुओं को जगाना है, क्योंकि कई हिंदू जो होते हैं ना, वो यहाँ नहीं आ पाते, सबको तकलीफ है। तो हम घर घर जाएंगे, अभी देखना दस्ते जाएंगे, वो घर से क्या करेंगे, थोड़े से हाथ में फूल लेंगे और हमें ऐसे बरसात कर देंगे, दुर्भाग्य है। अरे हमें एक होना चाहिए था, कम से कम रामनवमी का हजारों की संख्या का लाभ नहीं है, तो छोटा मोटा शहर नहीं है, हजारों की संख्या में लाभ सनातनी रहते हैं, और यहाँ अमीर है दुनिया जितने लोग रहते हैं, दुर्भाग्य है। हम यहाँ सोच रहे हैं, मैंने कई लोगों से पूछा आप आ रहे हो क्या, मेरे पास फोन आए थे कल, गुरुदेव आप लाडनू आ रहे, मैंने कहा हाँ आ रहा हूँ, क्योंकि लाडनू के लोगों का प्रेम तो इतना हो गया है कि लगता है मेरा घर है, ऐसा हो गया उनके लिए। तो लोगों ने कहा महाराज आप आ रहे हो, मैंने कहा हाँ आ रहा हूँ, मैंने कहा आप भी आ रहे हो, नहीं महाराज हमको घर से ही हमको दर्शन करना। ये स्थिति हो गई हमारी, ये स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं, दुर्भाग्य इस देश का। मैं कहता हूं कि जरा सबको जगना होगा, सबके साथ जगना होगा, सबको लेकर के चलना होगा, बटना नहीं है, हमें संगठित रहना है, हमें एक रहना है, हमें एक रहना है। मैं इतना ही कह करके मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा रामनवमी सेवा समिति का, इन सभी मंचस्थ विराजमान सभी का, और मेरा राज्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ, भगवान राम के चरणों में प्रणाम है। और जितने यहाँ आप मेरे युवा साथी आए हैं, मेरी मातृ शक्ति आई है, सभी नगर के लोग आए हैं, सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बने, आप सदैव स्वस्थ रहे, सदैव मस्त रहे, सदैव व्यस्त रहे और अस्त व्यस्त कभी ना रहे, ऐसे में आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। धूमधाम के साथ जय जयकार करते हुए हमें यहाँ उद्घोषणा के साथ में आज की यात्रा का प्रारंभ करना है और हम सबको आनंद लेना है। आइए एक बार जय जयकार करें, बोल श्री रामचंद्र भगवान। इतना बड़ा जन सैलाब, कितने सारे लोग बकरियों की तरह मेहनत अच्छे नहीं लगते भाई, अरे जरा जोर से बोलो, बोल श्री रामचंद्र भगवान उमापति महादेव भगवान जी महाराज की गौ मात की सत्य सनातन भारत की श्री रामचंद्र भगवान की धर्म की ये हनुमान जी बता रहे आपके बीच में, तो हनुमान जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की हर हर महादेव। महाराज जी से आगे है कि भगवान राम सीता और लक्ष्मण की हनुमान जी की जयंती का पूरा उनका समिति के साथ भगवान राम की जयंती का मनाया। प्रतिवर्ष की भांति श्री रामनवमी जन्मोत्सव के अवसर पर आज भव्य जुलूस का आयोजन यहाँ लाडनू में किया जा रहा है और ये जुलूस 9:15 बजे लाडनू शीतला माता चौक से रवाना होकर लाडनू शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ भैया हनुमान बगीची पहली पट्टी लाडनू में इसका समापन होगा। संतों का इसमें सानिध्य रहेगा। हमारे परम पूज्य संत धीरजराम जी महाराज जल्द ही हमें आशीर्वचन देने के लिए कार्यक्रम में पधार रहे हैं और भी आसपास के क्षेत्रों से कई संत इस कार्यक्रम में पधारेंगे। भव्य इस जुलूस के आयोजन और रामनवमी उत्सव की भव्य उत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
आज इस भव्य नजारे के बारे में आप क्या कहेंगे सर? आज लाडनू में रामनवमी के रैली को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है और सभी वर्ग के लोग सफेद कुर्ते पजामे केसरिया साफा में एक सी यूनिफॉर्म में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लाडनू के प्रमुख राष्ट्रपति होते हुए रैली निकलेगी। इससे एकता और भाईचारे का बहुत अच्छा संदेश जाएगा। आज भारत की स्थिति या जो युद्ध चल रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सभी प्रकार के युद्ध का एक ही समाधान है, जब भारत विश्व शक्ति के रूप में इसमें इंटरफेयर करेगा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बारे में एक्शन लेंगे तो ऐसी संभावना है कि सारे विश्व में शांति कायम होगी और युद्ध पर विराम लगेगा। देशवासियों के बारे में क्या कहेंगे, कैसे रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना? सभी देशवासियों से यही संदेश है कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। वैश्विक परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारी आंतरिक परिस्थिति को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए और सभी को एकजुट रहना चाहिए। और कुछ ये रामनवमी का उत्सव पूरे लाडनू में प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख रहे होंगे सारी युवाओं की भीड़ और यहाँ पर अभी कुछ ही क्षणों में ऐसा नजर आएगा जहाँ भगवान श्री राम का ये उत्सव पूरे हिंदुस्तान में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। मैं ये अपील करना चाहूंगा, ये आह्वान करना चाहूंगा कि हम इस भारत की संस्कृति में जीते हैं, वो भगवान राम की संस्कृति है और ये संस्कृति हम सबकी संस्कृति है। तो हम इस सनातन संस्कृति को मानते हुए भगवान राम के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखें और ऐसे उत्सव में बढ़ चढ़ करके भाग लें। एक बार पुनः मैं इस देश और विश्व के प्रत्येक नागरिक को भगवान राम की ये जो जन्म जयंती है उस पर रामनवमी पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भगवान राम सब पर कृपा करें और इस देश का भला हो, विकास हो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शोभा यात्रा की तैयारियों में सब जुटे हुए हैं। आप सारे रंग को देख सकते हैं, आप लगे हुए हैं सारे। जनाब जी भी बजाने वाले हैं। मनाया गया है और अपने भगवान रामनवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे इस लाडनू शहर में ये श्री राम नवमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सभी बड़े उत्साह के साथ यहाँ लगे हुए हैं। जयराम जी महाराज अभी शीघ्र बता रहे हैं और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत शानदार आयोजन होने जा रहा है। सभी हिंदू भाइयों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। जिस प्रकार की विश्व में अभी विकट परिस्थितियां हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर ये सनातन संस्कृति की वजह से आज हम एकजुट हैं और हमारे देश में किसी प्रकार की कोई विकट समस्या नहीं है। धन्यवाद। आप जय श्री राम। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के इस पावन उपलक्ष्य पर चंदेरी नगरी लाडनू में आज भव्य भगवान राम की शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी पूरे शहर में उत्साह है। सब लोग, सभी सनातनी आज बड़े उत्सुकता के साथ में सफेद कुर्ता पायजामा और भगवा साफा पहन करके एक ही रंग के अंदर शीतला माता चौक से लेकर के संपूर्ण लाडनू के नगर में भ्रमण करते हुए भव्य रैली का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामसैनिक संप्रदाय के संत श्री धीरजराम जी महाराज का भी सानिध्य मिल रहा है और अनेक संत भी साथ में शोभा यात्रा में चल रहे हैं। खूब झांकियां बनी हुई है और हमारे नगर के ठाकुर साहब, भाजपा प्रत्याशी आदरणीय ठाकुर साहब करणी सिंह जी वित्त टीम सहित यहाँ पर आकर के रैली का स्वागत पुष्प वर्षा कर रहे हैं छतरियों के नीचे। पूरी बीजेपी टीम एकजुट होकर के सभी पार्षदगण, सभी
हमारे इस शहर के वृद्ध लोग, सम्मानित सदस्य सभी यहाँ पर पधारे हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। भगवान राम का ये जन्म उत्सव, रामनवमी का ये उत्सव लाडनों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और जिस स्थल पे मैं खड़ा हूँ, आप देख रहे होंगे कि लाडनों भारतीय जनता पार्टी के नेता ठाकुर करणी सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर रामनवमी के जुलूस का भव्य स्वागत किया जाएगा। आप देख रहे हैं गणमान्य जन बैठे हुए हैं और ठाकुर करणी सिंह जी भी यहाँ स्वयं उपस्थित हैं। अभी कुछ ही देर में एक भव्य रामलीला का जो जुलूस है वो इस पथ से हमारे सामने से गुजरेगा और जहाँ पर करणी सिंह जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर के भव्य स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से लाडनों में केवल इसी स्थान पर नहीं, अनेक स्थानों पर इस जुलूस का भव्य स्वागत किया जाएगा। मैं आप सब लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि हमारी आत्मा का राम जो हमेशा बोलना चाहिए और निश्चित रूप से हमारी सनातन परंपरा में राम सर्वोच्च है, राम हमारी आत्मा है, राम सनातन है और राम ही सब कुछ है। तो राम के लिए हम सब लोग जिए और रामनवमी पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा ठाकुर करणी सिंह जी से कि वो भी रामनवमी पर लोगों को शुभकामनाएं दें और इस जुलूस के बारे में बताएं। बोल दो आप सभी को भीतर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा हर साल निरंतर तौर पर जो जोश और खरोश है रामनवमी की जो यात्रा लाडनू के शहर के अंदर से निकलती है, निश्चित तौर पर यह हमें सनातनियों के लिए गर्व की बात है। और इसी तर्ज पर जाते हुए अपने जो युवा पीढ़ी है उनका भी मार्गदर्शन जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं वो करते हैं। रामनवमी की जो अपनी परंपरा चलती आ रही है उसको देखते हुए युवा भी काफी भारी संख्या में यात्रा में सम्मिलित होते हैं। अभी भी अपन देखते आ रहे हैं कि रामनवमी का जो जुलूस चलता है उसमें अलग अलग झांकियां, अलग अलग लोग अपनी वेशभूषा के अंदर जो राम के प्रति आस्था का प्रतीत करते हैं। और सभी जगह बाजार के अंदर, शहर के अंदर काफी लोग गाँवों से भी पधारते हैं। यहाँ पे जो रामनवमी की जो यात्रा है उसके अंदर पुष्प वर्षा का भी कार्यक्रम रखा जाता है। अभी सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। महाराज जी से आग्रह है कि राम जी की झांकी को रथ की ओर प्रस्थान कराएं और आप इस पीछे रथ संभालें और शीघ्र ही यात्रा प्रारंभ करें। बीच में जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे एक बार कुर्सियों को साइड में करें। हम सभी व्यवस्था करने वाले हैं क्योंकि राम जी का काम है और हनुमान जी मान करके अपने आप को इस निमित्त हम सबको कार्य करना है, इसलिए सभी करके मुख्य मार्गों से होते हुए चलेगी। 12 मंच के पास आए और यहाँ प्रारंभ करावे। बाकी तो भी कार्य
उन्हें माहिती